राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव इस गर्भ चेतावनी के ग्रंथ के माध्यम से इस आत्मा को चेतावनी दे रहे हैं, यानी इस आत्मा को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और संसार के सब स्त्री पुरुष ज्ञानियों पंडितों सबसे कह रहे हैं कि इस आत्मा का गर्भ का दुख कैसे मिटेगा, इस बात की जानकारी करो, क्योंकि संसार के कर्म धूल के कण की तरह बताए गए हैं। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, जो शिष्य सोना खेत में मर्ग ढोर चर जाए। जैसे किसी खेत की रखवाली के लिए अगर उसका मालिक नहीं है तो पशु उसका खेत चढ़ जाते हैं। इसी तरह जब तक इस आत्मा की रखवाली के लिए तुमने परमात्मा का सहारा नहीं लिया है, तब तक ये आत्मा को लूटने वाले भी अनेक हैं। बाहर संसार में नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर ही तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, सारे ही पांचों विषय इस आत्मा को हर समय लूटते रहते हैं। और इन्हीं विषय रसों के कारण ये आत्मा हर बार कर्मों को भुगतने के लिए आ जाती है। पहले यमराज के दुख उसे भोगने पड़ते हैं, फिर गर्भ की यातना सहनी पड़ती है, और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, फिर उसके बाद संसार के दुखों को भी उसे भोगना पड़ता है। कितनी लंबी यात्रा इस आत्मा को तय करनी पड़ती है, 84 लाख योनियों तक। जब तक कि उसे मनुष्य जन्म नहीं मिल जाता, उसे हर बार इन सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। यमराज के दुखों से, गर्भ के दुखों से, संसार के दुखों से। तो मनुष्य जन्म सिर्फ एक मोक्ष प्राप्ति का द्वार बताया गया है। इसीलिए सतगुरुदेव इस गर्भ की बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य कैसे कैसे कर्म करता है, चाहे अनजाने में ही करता है, भले वह मुंह से हाथ पैरों से नहीं करता है, लेकिन बैठे बैठे ही मन में भी अगर किसी के लिए बुरे विचार आते रहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, विचारों से, तुम्हारी हर बात से तुम्हारा कर्म बनता रहता है। तो अपना मन इन श्वासों में, इस रटना में लगाए रखो, तो इस मन की भी सफाई होती रहेगी, तुम्हारी इंद्रियों की भी सफाई होती रहेगी। और ये हर समय जब भक्ति में लगे रहेंगे तो कर्म बनाने का इनको समय ही नहीं मिलेगा। आज सतगुरुदेव हमें इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं कि छोटे छोटे कर्म हैं, उनके भी मनुष्य को कैसे कैसे भुगतना पड़ता है, उनके क्या दोष लगते हैं। राखे कपट दर्शन जाए, इण सुन दोष रोगी है थाय। कहते तो हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संग जा रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, ऊपर से मीठा अंदर से कपट। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मनुष्य रोगी होते हैं। संसार में हर समय उन्हें किसी न किसी बीमारी को भोगना ही पड़ता है। लागे तीन फिर सुन पाप, जे कम साध जाने आप, द्विधा राखे बंदे है कोय, इण सुन दोष विकली होय। केवली संतों के ज्ञान को, परमात्मा की भक्ति को कम समझते हैं तो ऐसे को 3 दोष लगते हैं। पहला तो वो उसकी बुद्धि कम होती है, यानी कोई ना कोई उसके शरीर में कमी होगी या बुद्धि कम होगी। दूसरा, वो संसार में भिखारी बनकर रहते हैं, यानी अपनी हर जरूरत के लिए उनको हाथ फैलाना पड़ता है। और तीसरा कि वो गूंगा होता है। और ये सारे कर्म क्यों लगते हैं? क्योंकि एक तो न तो संतों को मानता है, न केवली भगवंतों को नमन करता है, और ना ही ज्ञान को नमस्कार करता है, ना ही उस ज्ञान के कहे अनुसार चलता है। और भक्ति करने वालों से राग और द्वेष रखते हैं, तो इस वजह से भी वो गूंगा होता है। हरिजन देख मन रीसाए, इण सुन दोष नरक आ जाए। हरिजन यानी परमात्मा की भक्ति को करने वालों को देखकर मन में राग और द्वेष और ईर्ष्या, उनकी निंदा करता रहता है, तो उसका भी दोष उसे नरक में जाने का लगता है। जनसु बाद मांडे कोय, इण सुन दोष क्रोधी होय।
भक्ति करने वालों से वाद विवाद करते रहते हैं। अगर ज्ञान चर्चा चल रही है तो उसमें सिर्फ अहंकार, अपने गुरु को बढ़ाना, अपने गुरु की ही बड़ाई करना कि क्या मेरे गुरु नहीं है, क्या मेरे गुरु बड़े नहीं है। मानी अनेक ही तरीके की ज्ञान में भी, ज्ञान चर्चा में भी वाद विवाद करते रहते हैं। तो इस वजह से वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं। बालक बहुत हुए इमजोय, तिरस्कार पीव पर हर ओय। पराया धन हरते हैं, हर समय लालच की नजर से दूसरे को देखते हैं, यानी दूसरे के धन पर हर समय नजर बनी रहेगी या उसकी किसी न किसी चीज के लिए मन में हर समय लालच बना रहता है। तो ऐसे मनुष्य तस्कर होते हैं और उनके बालक भी बहुत होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए उसे पूरा जीवन उसका ऐसे ही खत्म हो जाता है। सदा भूख रहे इन पाप, गुरासों पहले जी में आप। और जो गुरु से पहले भोजन कर लेते हैं, संसार में नहीं लेकिन 3 लोक के गुरु में ये मर्यादा है। अगर आप आश्रम में रहते हो, वहां सेवा करते हो, वहां का अन्न खाते हो, तो ये गुरु धर्म है कि गुरु से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। और जो गुरु से पहले भोजन करते हैं तो उनकी भूख कभी शांत नहीं होती है, हमेशा उनके मन में खाने की इच्छा बनी रहती है। हर समय कोई ना कोई चीज मतलब उनके मुंह चलता ही रहता है। तो ये दोष गुरु से पहले भोजन के कारण लगता है। फिर आके कहते हैं, काचा गिरे सुन इन दोष, दिया नहीं शरणे आया पोष। किसी के बच्चे अधूरे ही गिर जाते हैं तो वो क्यों होता है? क्योंकि कोई उनकी शरण में आया है लेकिन अपने अहंकार के वश होकर उन्होंने किसी की सहायता नहीं की है। तुम उस लायक भी थे, परमात्मा ने उसे लायक भी बनाया कि वो देने वाला बने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो इसलिए उनके बच्चे बार बार होते भी हैं तो गिर जाते हैं। बालक जन्मे मर मर जाए, और बच्चे जन्म भी लेते हैं और मर जाते हैं। तो बंदे बैर जहां तहां आए, यानी हर किसी से उनका राग और द्वेष चलता रहेगा, यानी किसी न किसी बात को, छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। तो इस कर्म के कारण बच्चे होते भी हैं तो बचते नहीं हैं। दलदरी होए इण ही पाप, छाड़े हरि भजन को वह जाप। गरीबी, बहुत ही अत्यंत गरीबी, तो वो किस लिए? क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति को उसने छोड़ दिया, यानी कर रहा था, करते करते भी फिर छोड़ दिया। लक्षण पड़े निराशा एम, गुरासु निराश दूजो प्रेम। और जो गुरु धर्म को छोड़कर संसार के प्रेम में लगा रहता है तो उसके जीवन में हमेशा निराशा बनी रहती है। लपटी होए इण पाप, सतगुरु संगम निंदे आए। गुरु से तो मिला, सतगुरु से ज्ञान भी मिला, लेकिन उसकी निंदा, तो वो हमेशा लपटी यानी धोखा देने वाले मनुष्य बनते हैं। ऐसा रहे दिल में जान, उर में और मुख कहे बाण। मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। तो ऐसे मनुष्य भी संसार में किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सारी ज्ञान चर्चा कर्मों के दोषों की बताई जा रही है कि कौन से कर्म की वजह से उस मनुष्य को कौन सा दोष लगता है। जो हम सारे दिन ये निंदा और चर्चा, 4 लोग बैठते हैं तो आपस में बोलते रहते हैं, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो ऐसा ही नहीं है, उसके होने की कुछ वजह है। तभी तो एक ही बात ज्ञान बार बार समझाता है कि भाई जैसे तुम हो वैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हर इंसान अपने कर्मों के साथ पैदा हुआ है, तो जैसे उसके कर्म है वो वैसा कार्य कर रहा है, और जैसा कर रहा है वैसा आगे उसके लिए प्रारब्ध भी बन रहा है। तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो और भक्ति करके काट रहे हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हो तो दिन ब दिन वो कर्म तुम्हारे पहाड़ों की तरह तुम्हारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और वो तुम्हें भोगने के लिए तुम आगे तैयार रहो। ये ही चेतावनी है सतगुरुदेव की, इसीलिए वो सारे कर्मों को बार बार बता रहे हैं। तेसुण निपट लपटी होए, दुविधा रहे गुरा बिच जोए। ज्ञान को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मतलब 4 शब्द यहाँ के बोले, 4 शब्द वहां के बोले, 2 दोए याद कर लिए और उल्टा सीधा ज्ञान को बोलते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य शरीर से कुबड़े बनते हैं। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
छुड़ावे नाम नाना विदसार, इण सुन दोष रनीचे रान। अब कोई स्त्री बचपन में ही विधवा हो जाती है, पति देखा भी नहीं और पति का सुख भी नहीं भोगा और बचपन में ही विधवा हो गई, तो उस किस दोष के कारण? क्योंकि छुड़ावे नाम, यानी कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा था लेकिन उसको उल्टा सीधा ज्ञान देकर, बातें कहकर उसकी भक्ति को छुड़ा दिया। जना विच विरोध लगावे कोई, सुन इण सुन दोष मरे घर जोई। और जना यानी भक्ति करने वालों के बीच में विरोध उत्पन्न कर देता है, तो ऐसा मनुष्य अपने घर में उसकी मृत्यु नहीं होती है, कहीं विदेश में जाकर, अगर यानी जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं शहर से बाहर जाकर किसी की मृत्यु हो गई, तो इस वजह से होती है। पड़े सो विरोध सुनो इन पाप, भुलावे नाम छुड़ावे जा। जो परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं और उसके नाम जप को भी छुड़ा देते हैं, तो ऐसे मनुष्य विरोधी स्वभाव के हैं, यानी उनके विचार कभी किसी से मैच ही नहीं करेंगे, हर बात में वो उस चीज के लिए झगड़ा करते रहेंगे। द्वागण कर्म इसे सुन दुख, सदा पति द्रोह दिया नहीं सुख। यानी पति छोड़कर चला जाता है, पूरा जीवन उसे अकेले बिताना पड़ता है, तो ये किस वजह से? क्यों? क्योंकि उसने कभी पति को सुख नहीं दिया और हमेशा पति की निंदा की, द्रोह किया, यानी हर समय लड़ाई और झगड़ा करती रही। गुरा की टैल करे तहाँ जान, तिको पर दोष लगावे हैं आन। गुरु की सेवा करने वालों पर दोष लगाते हैं तो सदगुरुदेव कहते हैं वो नौकर और चाकर जाकर बनते हैं, यानी संसार में हर समय उन्हें किसी दूसरे के नीचे रहकर काम करना पड़ता है। एड़े सुन दोष हुए व्यभिचार, चाकर चूकर दासी हुए चार। और व्याभिचारी यानी अपने विचारों से और अपने मन से जो खराब विचारों के हैं, तो वो भी हमेशा किसी के अधीन होकर कार्य करते हैं। गुना 100 करोड़ करे नर कोय, तके सुन औरत इण विद होय। पलटे पुरुष हुए इमनार, भवानी जाए जपे संसार। कोई पुरुष से स्त्री क्यों बन जाता है, या तो अभी या तो बाद में, तो वो किस दोष की वजह से? अपनी भोग और इच्छाओं की वजह से, कि हर समय किसी न कोई न किसी इच्छा से वो कार्य करता रहेगा। भक्ति भी करेगा ना, तो हमेशा किसी न किसी इच्छा को लेकर कि आज मैं व्रत करूंगा तो उसका फल ये है, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, यानी कोई न कोई इच्छा। भक्ति करते हुए भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और संसार में परमात्मा की भक्ति को छोड़कर बाकी सारे कार्य करता रहेगा। यहाँ तक कि केवल भक्ति भी मिल जाए, उसको छोड़कर भी तंत्रों और मंत्रों की विद्याएं करता रहता है। इसीलिए सतगुरुदेव कह रहे हैं, तजे सुन नाम न केवल होए, जासु जाप भवानी होए। यानी केवल्य भक्ति को छोड़कर भवानी जाप यानी इच्छाओं को रखकर भक्ति करता है, तो वो स्त्री पुरुष से स्त्री बनता है। मरे इन कर्म कुमीचा जाए, गुरापत दोष लगावे आए। जो गुरु को दोष लगाते हैं, उसके ज्ञान को दोष लगाते हैं, तो वो भी कुमीचा यानी गलत तरीके से जाके मरते हैं। गुरासु वाद उथापे ज्ञान, इसे कर्म काग हुए नर आन। गुरु के ज्ञान में वाद विवाद करता रहेगा, ज्ञान की उत्थापना करता रहेगा, यानी उल्टा सीधा ज्ञान को बोलता रहेगा, तो वो जाकर कौआ बनता है। भंगी मैतर इम इण कर्म वहे शिष जोए, गुरासु रैण रखे भिन्न कोई। गुरु से दूरी बनाए रखते हैं, ज्ञान से दूरी बनाए रखते हैं, तो वो कूड़ा पंथ में जाकर जन्म लेते हैं। फूटे नर भाग सदा रह एम, गुरा को बैण उथापे नैण। किसी के भाग्य फूटे में, यानी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें नुकसान ही नुकसान उनका होता है। क्यों? क्योंकि गुरा को बैण उथापे नैण, यानी गुरु से ज्ञान भी ले लिया, भक्ति भी ले ली, सिमरन भी करना सीखा, लेकिन उसको करता नहीं है और ज्ञान को आगे पीछे सुनता रहेगा और बोलता रहता है। यानी भक्ति खुद तो नहीं करता है, लेकिन ज्ञान की भी उत्थापना करने लग जाता है। तो ऐसे मनुष्य के भाग्य फूटे होते हैं।
इणा सुन दोष डुमा घर घोड़, गुरु को टैल उदकन चोर। गुरु की सेवा करने में अनेक तरीके के बहाने बनाता रहता है, सच झूठ बोलता रहता है। वो घोड़ा बनता है जो एक जगह कभी नहीं टिकता, हर जगह उसको फिरना ही पड़ता रहता है। भले सुन दोष कहे इण रीत, तधे हर नाम अलापे है गीत। परमात्मा की भक्ति तो नहीं करते हैं, भक्ति का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन गीत बहुत अच्छे गाते रहते हैं। यानी रात दिन सिर्फ भजन और गीतों में और नाचने गाने में ही खुश होते रहते हैं। तो उसका क्या दोष लगता है? कतारा ऊंट इणे करम होए, गुरा बिच टहल भूल्या कोई। तो ऊंट जाकर बनता है। और दूसरा भी दोष है, भले सुन ऊंट इण कर्म जान, अणभय ज्ञान उथापे आण। केवल ज्ञान की भी निंदा करते हैं तो भी ऊंट बनते हैं। दर्शावे में की सुत मरे इण कर्म, जना हर घेर छुड़ावे धर्म। यानी जो धर्म कर्म के कार्य कर रहा है, यानी संसार में दान करना, यज्ञ करना, हवन करना, तीर्थ करना, ऐसे धर्म के कार्य कर रहा है और धर्म के कार्य करने वालों को उल्टे सीधा ज्ञान देकर उनको धर्म के मार्ग से भी हटा देते हैं, तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। एक भी पुत्र उसका बचता नहीं है। ऋषिया घर गाय इण कर्म होए, गुरा घर आए भाव न होए। और सत्संग में तो आता है पर न भाव न ध्यान, तो इसलिए ऋषि के घर की गाय बनता है। हटके टहले भिचकी दे, भले बहु बात दुखी बिन छे। परमात्मा की भक्ति करने में, गुरु की सेवा करने में अनेकों बहाने बनाता रहता है, तो वो संसार में बिना किसी कारण के भी, कोई वजह भी नहीं होगी, तब भी वो दुखी ही रहता है। आगे सबको देख कहते हैं, हुए सो श्वान इण कर्म आए, गुरा के पास अवज्ञा बिन खाए। जो बिना गुरु की आज्ञा के खा लेता है तो वो जाकर कुत्ता बनता है। बालद्या बैल हुए इण दोष, उथापे टहल चले मन जोश। यानी एक तो गलत कर्म करता है और फिर मन में जोश भी रखता है, यानी अपनी गलती को मानता नहीं है, तो इसका दोष ये लगता है कि गाड़ी में जुतने वाला बैल बनता है। इस तरह सद्गुरुदेव ने हमें अनेक कर्मों के दोषों को बताते हुए सारी ज्ञान चर्चा बताई है। इससे आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।